जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो देखिए, जाड़े की रातों में पाइप क्यों फट जाती है? तो आयतन बढ़ता है। पानी जमने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है। जमने के बाद पानी क्या होता है? पानी का आयतन बढ़ता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ओके, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर क्या होता है? पानी जो कि जमने पर क्या होता है? फट जाता है। पानी जमने पर क्या होता है? फट जाता है पाइप, क्योंकि आयतन बढ़ता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप फट जाता है, क्योंकि जमने के बाद आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल का आयतन डेंसिटी घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। डेंसिटी घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। डेंसिटी घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। और क्या? डेंसिटी घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, पानी से भरी जो डाट लगी हुई बोतल है, यानी डाट मतलब ढक्कन, बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जबकि डेंसिटी घटता है। ओके, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, डेंसिटी घटता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो देखिए, 9 डिग्री से 3 डिग्री करेंगे, 4 से 3 करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन 9 से 4 की ओर ले जाएंगे तो आयतन अभी घटेगा। तो पहले आयतन घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। ओके, 9 से 4 तक ले जाते तो क्या होगा? आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री ताप पर सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, जल का डेंसिटी, जल का आयतन सबसे कम होता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री तक डेंसिटी के बढ़ाने का वॉल्यूम घटेगा। डेंसिटी जब बढ़ता है, ओके, तो आयतन घटेगा। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो डेंसिटी घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? जितना वह डूबेगा उसके भार के बराबर होगा। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ओके, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी, जो नाव द्वारा जो पानी को हटाया गया, ओके, उस पानी का भार कितना होगा? जो नाव द्वारा जो पानी जितना हटाया उस पानी का भार कितना होगा? तो नाव का जितना हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है उतना ही भार होगा पानी का डिस्प्लेसमेंट किया हुआ भाग का। ओके, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जड़त्व का नियम लागू होता है, न्यूटन का पहला नियम। ओके, न्यूटन का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, कालीन की सफाई छड़ी से पीटा जाए कालीन की सफाई के लिए कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि जब हम अपने पैर पर धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। ये गलत है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यश, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना मुश्किल होता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है बर्फ़ का। दाब बढ़ाने पर स्केटिंग करना इसलिए आसान भी होता है। दाब बढ़ाने पर अगर स्केटर जो है दाब इस पर खड़ा होता है तो दाब बढ़ गया तो गलनांक घट जाता है। ठीक है, दो बर्फ़ को आपस में चिपकाते तो भी क्या होता है? बर्फ़ आपस में चिपक जाते। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो गलनांक घट जाता है, इसलिए आपस में चिपक जाते हैं। सड़क पर चलना आसान होता है बर्फ़ की तुलना में, क्योंकि बर्फ़ का घर्षण कम होता है सड़क की तुलना में। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह पृथ्वी की खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर
पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। रोरी युक्त सड़क युक्त में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, पैर और बर्फ़ के बीच में घर्षण बल कार्य करता है, लेकिन बर्फ़ का घर्षण बल फ्रिक्शन कम होता है। रोरिया पैर के मध्य घर्षण की तुलना में कम होता है, इसलिए क्या होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। पैर और बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोरिया पैर के मध्य में घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होगा। इसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हुए आगे हम बढ़ते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। लकड़ी नुमा सिलेंडरकार पात्र है को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? लकड़ी की सिलेंडरकार पात्र है, लकड़ी नुमा सिलेंडरकार पात्र है, उसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? सिलेंडरकार पात्र है, ठीक है, उसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में ज़्यादा होता है। ओके, लुढ़कन वाला घर्षण बल अधिक होता है फिसलन वाले की तुलना में। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लुढ़कन अवस्था वाला घर्षण बल फिसलन अवस्था वाले घर्षण बल की तुलना में कम होता है नहीं, लुढ़कन अवस्था वाला घर्षण बल कम होता है लुढ़कन फिसलन वाला बल की अपेक्षा। लुढ़कन वाला घर्षण बल कम होता है, लुढ़कन वाला घर्षण बल कम होता है, लुढ़कन वाला घर्षण बल कम होता है फिसलन अवस्था वाले घर्षण बल की तुलना में। ओके, फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ओके, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, ओके, तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर उठा जाएगा, तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ओके, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ऊपर हो जाता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का डेंसिटी का पानी अधिक होता है। ओके, जहाज ऊपर उठ जाता है, जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज जो है समुद्र में जाएगा तो उसका जहाज का स्तर क्या हो, थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये पानी का डेंसिटी अधिक होता है समुद्र का, इसीलिए साधारण पानी की तुलना में। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का डेंसिटी अधिक होता है, ओके, इसलिए पानी में डूब जाता है, जबकि पारे का डेंसिटी अधिक होता है तब लोहे तैरते रहता है। पारा का डेंसिटी अधिक होता है, लोहे का भार पानी नहीं, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, यस, तब पारे में से कम होता है। ठीक है, लोहे का घनत्व ये होगा सही, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है इसलिए पानी में डूब जाता है, जबकि पारे से कम होता है। लोहे का डेंसिटी पारे से कम होता है, लोहे का डेंसिटी पारे से कम होता है, ठीक है, जबकि पानी की तुलना में अधिक होता है, पानी की तुलना में अधिक होता है। ओके, डेंसिटी अधिक होगा तो मास भी अधिक होगा, इसलिए लोहा डूब जाता है। ओके, जबकि पारा में नहीं डूबता है, लोहा का डेंसिटी कम होता है, ओके, तो मास भी कम होगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तब उसके भार में ह्रास होगा। यह ह्रास कितना होता है? वही, जितना पिंड जगह घेरेगा उतना ही पानी बराबर हो जाएगा, उसके भार में ह्रास होता है। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर ही होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, विस्थापित जो पानी होगा भार के बराबर होगा, विस्थापित जो पानी होगा भार के बराबर होगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तब उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है।
बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्का होता है, ओके, जबकि अल्कोहल से भारी होता है। पानी अल्कोहल के नहीं, बर्फ़ पानी से हल्की होती है। बर्फ़ जो थी पानी से हल्की होती है, जबकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और बर्फ़ पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाती है। अल्कोहल में भारी होती है, अल्कोहल में भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ़ जो थी अल्कोहल से भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ़ जो थी अल्कोहल से भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ़ जो होती है अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए वह डूब जाती है, जबकि पानी में तैरती रहती है। अल्कोहल का बर्फ़ से कम होता है तो इसलिए बर्फ़ पानी से तैरते रहता है, अल्कोहल में डूब जाती है। सारे तैरने वाली वस्तु में यही घनत्व के सिद्धांत का उपयोग होता है। अल्कोहल का बर्फ़ से कम है तो इसके लिए बर्फ़ में तैरता है और अल्कोहल में डूब जाता है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का डेंसिटी हाई होता है, ठीक है। पारे का डेंसिटी अधिक होता है, पारे का घनत्व अधिक होता है, पारे का डेंसिटी अधिक होता है स्टील की अपेक्षा, इसलिए वो तैरती रहती है। स्टील की गोली पारे पर अधिक इसलिए तैरती रहती है क्योंकि उसका घनत्व कमरे के तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारे घनत्व 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम होता है। मतलब सघन पारा का बिरल स्टील तैरता है। एक लोहे की गेंद पर पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? वह तैरते रहेगा, पारे की सतह पर तैरते रहेगा। लोहे का गेंद है पारद की सतह यानी मरकरी पर घेरा जाता है तो बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह पारद की सतह पर तैरती रहेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी अधिक होता है। जल का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता है। ओके, डेंसिटी हाई होगा इसलिए वॉल्यूम कम होता है, इसलिए कम होता है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम। 9 डिग्री से 4 डिग्री तक डेंसिटी के बढ़ने के कारण आयतन क्या होगा? घटेगा। फिर उसके बाद आयतन बढ़ता है, 4 से 3 डिग्री की ओर चलते हैं तो आयतन बढ़ेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? द्रव्यमान। देखिए, वस्तु की मात्रा बदल दे तो डेंसिटी नहीं बदलता। वस्तु की मात्रा भले बदल दे लेकिन डेंसिटी नहीं बदलता। वस्तु की मात्रा बदल दें लेकिन डेंसिटी नहीं बदलता है। तैराक को ध्यान रखिएगा कि टिक करते समय आपको क्या हो, मिस्टेक नहीं हो। दोस्तों देखते हैं, यही आपको बताना चाहोगे किस प्रकार मिस्टेक होता है। टिपना आपको क्या है बोलते हैं, याद किए आप कुछ और, टिक मारा जाता कुछ और, इसलिए पूरा ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है आपको। ओके। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी की तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, समुद्र का पानी का डेंसिटी अधिक होता है साधारण पानी की तुलना में। ओके, साधारण पानी की तुलना में समुद्र के पानी का डेंसिटी हाई होता है। ओके, मात्रा बदलने पर डेंसिटी चेंज नहीं करता। ओके, मात्रा बदलने पर डेंसिटी चेंज नहीं करता है। यह न्यूटन का तीसरे नियम पर काम करता है। समुद्र में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। प्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव्य भार को विस्थापित करेगी उतनी आसानी से तैरेगी। समुद्री जल का डेंसिटी विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण साधारण जल से ज़्यादा होता है। इस डेंसिटी अधिक होने के कारण विस्थापित द्रव्य का भार अधिक होता है, अतः इसमें तैरना आसान होगा। वायुमंडल में दाब बादलों के तैरने का कारण क्या है? लो डेंसिटी होता है। क्या होता है? लो डेंसिटी होता है बादलों में। बादलों के तैरने के कारण क्या होता है? लो डेंसिटी होता है। देखिए, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं दाब क्या होता है? घटते जाता है। ठीक है, दाब क्या होता है? घटते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे
क्या होता है, प्रेशर घटते जाता है, प्रेशर घटते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब घटते जाएगा। बादलों के तैरने के कारण क्या है, डेंसिटी लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी है। बादलों में तैरने के कारण क्या है, लो डेंसिटी है। समुद्र में प्लावन करने वाले आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर, समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग ही आइसबर्ग का, 1/10 भाग ही समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, जबकि 9/10 भाग नीचे रहता है। समुद्र का में प्लावन करने वाले आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर होता है? समुद्र की सतह पर होता है आइसबर्ग कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है, बाकी सब डूब जाता है। ओके, 1/10 भाग। चांद पर ग्रेविटेशनल बरमूडा 6 है। ओके, टेराबाइट बराबर क्या होता है, 10^12 होता है। गीगावाट वाला 10^9, मेगावाट वाला 10^6 है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ते जाता है, गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ते जाता है। द्रव का प्रेशर बढ़ते जाता है, गहराई बढ़ने पर द्रव का प्रेशर बढ़ते जाता है, गहराई बढ़ने पर द्रव का प्रेशर बढ़ते जाता है। ओके, इसलिए क्या होता है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ओके, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है क्या है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गलनांक घटता है, इसलिए बर्फ़ पर स्केटिंग करना आसान होता है। ओके, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेलोसिटी अधिक होता है, इसलिए दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। चौराहे पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? गेंद क्यों नाचती रहती है? क्योंकि वेलोसिटी अधिक होने से प्रेशर घट जाता है, वेलोसिटी अधिक होने से प्रेशर घटता है, वेलोसिटी अधिक होने से प्रेशर घट जाता है, वेलोसिटी अधिक होने से पानी का वेग अधिक होने से प्रेशर घट जाता है। ओके, पानी का वेलोसिटी अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए पानी के फुहारों पर गेंद नाचती रहती है चौराहे पर। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता क्यों है? क्योंकि ऊपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर हाई होता है। लो प्रेशर निचले तल पर दाब अधिक होने का गलनांक घट जाता है। ठीक है, नीचे तल पर दाब अधिक होता है, निचले तल पर दाब अधिक होता है, ऊपर में दाब अधिक नहीं होता है। निचले तल पर दाब अधिक होने का गलनांक घट जाता है, नीचे तल पर दाब अधिक होने से गलनांक घटता है। दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। ठीक है, गलनांक या द्रव्यनांक घट जाता है दाब अधिक होने से, जबकि ऊपर क्या होता है, दाब कम होता है, ऊपर दाब कम होता है। ठीक है, नीचे में दाब अधिक होता है, ओके, निचले तल पर दाब अधिक होता है, ऊपर में दाब कम होता है, और दाब अधिक हो जाता है, इसलिए गलनांक घट जाता है। दाब क्या होता है, गलनांक घट जाता है, इसलिए दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पर पिघलता है। ओके, क्यों होता है, निचले तल पर दाब अधिक होता है और गलनांक घट जाता है। और देखिए, आप देखते हैं हिमखंड जो भारी हिमखंड जो होता है पहाड़ों पर, वह क्यों नहीं पिघलता है? और क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी को अधिकांशतः रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि आपको मैं हीट में पढ़ाऊँगा। भारी हिमखंड के शीर्ष अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल में गलनांक घट जाता है, प्रेशर अधिक होने से गलनांक घट जाता है। प्रेशर अधिक हुआ यानी बर्फ़ पर बर्फ़ आ गया, इसलिए गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों जाती है? उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक होता है,
क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है, दाब कम जाता है। इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने के लिए कहता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को क्या कहता है, लेट जाने के लिए कहता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। प्रेशर बढ़ने पर गलनांक घट जाता है, इसलिए दो बर्फ़ टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, गलनांक घट जाते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की दीवारें हल्की छतें उड़ जाती है। क्यों? देखो, छत के ऊपर बहने वाले वेग की वायु की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ओके, छत पर बहने वाली जो वेग है, छत पर बहने वाले उच्च वेग हो वायु की छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है। छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है। छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है। छत के ऊपर बहने वाली जो उच्च वेग होती है, छत के ऊपर जो बहने वाली उच्च वेग होती है, वायु छत सतह पर उत्पन्न दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, लेकिन छत की जो सतह रहता है उस पर दाब उत्पन्न कर देता है। उच्च वेग जो होता है वायु का जो उच्च वेग होता है, वायु के छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है। वायु का जो वेलोसिटी होता है छत की वायु सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है। छत की सतह पर जो वेलोसिटी होता है, छत की सतह पर जो उच्च वेग होता है उच्च वेग होता है, छत के ऊपर बहने वाला उच्च वेग जो होता है, वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। ओके, उच्च वेग होता है वायु के छत पर दाब उत्पन्न कर देती है, जबकि निचले पर दाब सामान्य रहता है। नीचे में दाब सामान्य रहता है, जबकि छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, इसलिए वह उड़ जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत ऊपर बहने वाली जो उच्च वेग होती है, छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। देखिए, ये आपका छत है, इस पर ये टीना लगा हुआ है, तो इस पर हाई वेलोसिटी जब चलता है एयर, ठीक है, तब अंदर क्या होता है, प्रेशर एग्जिस्ट कर देता है, जबकि अंदर में नॉर्मल प्रेशर रहता है, लेकिन इसके छत की सतह पर क्या प्रेशर अधिक कर देता है, इसलिए वह उड़ जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। क्योंकि देखिए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम हो जाता है। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है? रेल द्वारा लगाया गया प्रेशर जो कम कर देगा। रेल द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर उसको कम करने के लिए किया जाता है। रेल द्वारा लगाया गया प्रेशर उसको कम करने के लिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब को कम किया जाता है, इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब उसको कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है लकड़ी या कंक्रीट की। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब क्या होता है, घट जाता है। बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी अब खाना पकाने में भी पहाड़ों पर काफ़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि दाब घटा रहता है, इसलिए खाना पकाने में मुश्किल होता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसलिए फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों आती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए
तो पृथ्वी तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, मास वही रहे, लेकिन त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए, रेडियस कम कर दिया जाए 1%, रेडियस 1% कम कर दिया जाए, तो पृथ्वी की तल का जी का मान 2% बढ़ जाएगा। त्रिज्या 1% कम करेंगे तो जी का मान 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। जी का मान 2% बढ़ जाएगा। जी का मान 2% बढ़ जाएगा, यदि त्रिज्या वही रहे 1% कम कर दिया जाए तब। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे ही तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है। ओके, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है, इसीलिए 100 डिग्री से पहले ही पानी क्या होता है, खौलने लगता है। पानी उबलने लगता है 100 डिग्री से पहले ही क्या होता है, खौलने लगता है। ओके, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता था, उबलने के बिंदु नीचे आ जाती है। अच्छा, उबलने के बिंदु नीचे आती है, वायुमंडलीय दाब कम होने से बॉइलिंग पॉइंट नीचे आती है। वायुमंडलीय दाब कमने से बॉइलिंग पॉइंट नीचे आती है। वायुमंडलीय दाब कमने से बॉइलिंग पॉइंट नीचे आती है। ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है, क्योंकि दाब कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिक साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव से पड़ता है। साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। हम दिल्ली की सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी के कारण या घर्षण की अधिकता के कारण। तो घर्षण की कमी के कारण क्या होता है, हम लोग अधिक फिसलते हैं। घर्षण कम होने के कारण दिल्ली की सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी होने के कारण क्या होता है, फिसलते हैं। घर्षण कमी होने के कारण दिल्ली की सड़कों पर फिसलते हैं। घर्षण कमी होने के कारण दिल्ली की सड़कों पर फिसलते हैं। घर्षण कम होने के कारण दिल्ली की सड़कों पर फिसलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब यह क्या समझाता है? आंधी या झंझावत की संभावनाएं। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब आंधी या झंझावत की संभावना बनी रहती है। आंधी या झंझावत की संभावना बनी रहती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब आंधी या झंझावत की संभावना बनी रहती है। बैरोमीटर हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से वह क्या होता है, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। गुब्बारे के माप में आकार पहले समान ही रहेगा। गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन होता है, गुब्बारा के तल पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है, तब उसका गुब्बारे का माप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा, तब उसके माप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है, जब छोड़ा जाता है वायुमंडल में तो गुब्बारे के माप में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, गुब्बारे के माप में वृद्धि होती है। ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से माप में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से माप में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, गुब्बारे के माप में वृद्धि होती है। जैसे जैसे गुब्बारा वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाता है, उसका आकार बढ़ते जाता है, ठीक है। दबाव एवं घनत्व क्रमशः कम होता है। दबाव व घनत्व कम होते जाता है। इस प्रकार एक विशेष ऊंचाई पर एक स्थिति आती है जहां वायु का दबाव व घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, गुब्बारे के अभाव में वृद्धि हो जाती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है,
बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों को सांस लेना कठिन क्यों है? समतल की अपेक्षा पर्वतों को सांस लेना कठिन क्यों? ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? निम्न होता है। 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाए तो 14 वायु दाब मापी को ऊपर ले जाते हैं तो उसका पारा नीचे गिर जाता है। 14 वायु दाब मापी को ऊपर ले जाते हैं, ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं। ऊंचे पर्वत पर 14 वायु दाब मापी को ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं तो क्या होता है? उसके नलिका में पारा गिर जाता है। ठीक है। अच्छा, एक ही बताइएगा, ठंडे प्रदेशों में पानी को मतलब पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए पानी के बदला किसका यूज करता है? एक कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। वायु दाब मापी को किस ऊंचे पर्वत ले जाया जाता है तो नलिका से पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायु दाब मापी निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब द्वारा भूमि के घर्षण बल को कम करने के लिए नहीं, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। वायु उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? हवाई जहाज को वायु मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? वायु मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? हवाई जहाज को वायु मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है उड़ान से पहले? कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को क्यों दौड़ाया जाता है हवाई मार्गों पर? वायु दाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऊपर घट जाता है, प्रेशर भी घट जाता है। ठीक है, प्रेशर भी घट जाता है, डेंसिटी भी घट जाता है, इसलिए फट जाता है। ओके। और उसके माप में वृद्धि होता है, इसलिए फट जाता है। उसके माप में हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है, ऊपर जाकर फट जाएगा, क्यों? डेंसिटी और प्रेशर घटता है तो माप में वृद्धि होता है, डेंसिटी और प्रेशर घटता है तो माप में वृद्धि होता है, इसलिए हाइड्रोजन ऊपर जाकर फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बनता है? प्रेशर अधिक रहने के कारण खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर अधिक के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। नहीं, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक दाब होने के कारण ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब होने के कारण ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना पकाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बन जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी की ताप बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकाने के दौरान बनने वाली भाप इसमें बाहर नहीं निकल पाती है। आँच के कारण जैसे जैसे पानी की क्वथनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कुकर के अंदर का दाब या प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ाती जाती है, जिससे कि वो जल्दी पक जाए। ओके।